महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका देने की तैयारी में उद्धव। मुंबई की सत्ता पर कब्जे के लिए तेज की तैयारी। कांग्रेस ने उद्धव का समर्थन करने का दिया संकेत। शिंदे की सेना में बगावत का बढ़ता जा रहा है खतरा। देश के सबसे बड़े नगर निगम बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी बीएमसी पर किसका कब्जा होगा, इसकी तस्वीर अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें तो मिल गई, लेकिन उसकी जो कोशिश थी कि उद्धव की ताकत को खत्म कर दिया जाए, उसमें बीजेपी को कामयाबी नहीं मिल पाई है। उल्टा उद्धव ठाकरे पहले से ज्यादा ताकतवर होकर सामने आए हैं। उद्धव की शिवसेना दूसरे नंबर पर आई है। 65 सीटें जीतकर उसने सभी को चौंका दिया है, खासतौर पर एकनाथ शिंदे को, जो खुद के दल को असली शिवसेना बता रहे थे। उन्हें तो सिर्फ 29 सीटें ही मिल पाई। ऐसे में बीएमसी का मेयर किस दल का होगा, इसे लेकर अब सियासी जंग तेज हो गई है। बीजेपी और शिंदे गुट आमने सामने नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने ऐलान कर दिया है कि हमारा पार्षद भी बीएमसी का मेयर बन सकता है, बनेगा भी अगर भगवान की इच्छा हुई। हमारी इच्छा तो है। उद्धव ने जो बात कही है वो हवा में नहीं कही। आंकड़े भी उद्धव के पक्ष में आते दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ 8 कॉर्पोरेटर को अपने पाले में करना है और बीजेपी के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। तो क्या बीएमसी में उद्धव सेना का बनेगा मेयर? आज हम इसी को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में बीएमसी के नतीजों के बाद अब सभी की नजरें मेयर चुनाव पर है और मेयर किसी का भी बन सकता है। बीजेपी भले ही सबसे बड़ी पार्टी बन गई हो और इसलिए उसकी तरफ से दावेदारी भी हो रही है, वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी जबरदस्त प्रदर्शन किया है और उद्धव ने संकेत भी दे दिए हैं कि मेयर उनकी पार्टी का बनेगा। बीएमसी का अंक गणित इतना उलझा हुआ है कि सत्ता किसी भी पाले में जा सकती है। सिर्फ 8 कॉर्पोरेटर पाला बदल जाते हैं तो बीजेपी का अपना मेयर बनवाने का सपना ही रह जाएगा। ऐसे में अब डर सभी को लग रहा है। खासतौर पर एकनाथ शिंदे तो कुछ ज्यादा ही डरे हुए दिख रहे हैं। उनका डर दो तरफ है। पहला बीजेपी से, जो उनके पार्षद तोड़ सकती है और फिर शिंदे की मदद के बिना ही बीएमसी में अपना मेयर बना सकती है, और उनका दूसरा डर उद्धव ठाकरे से है। शिंदे की पार्टी से जो लोग जीते हैं वो पहले उद्धव के ही साथ थे और वो अब उद्धव के पास लौट भी सकते हैं। 29 कॉर्पोरेटर शिंदे के पास है और जैसा कि बीएमसी का अंक गणित है कि अगर 8 कॉर्पोरेटर भी पाला बदल जाते हैं तो ना तो शिंदे बीजेपी पर दबाव बनाने की स्थिति में होंगे और ना ही बीजेपी अपना मेयर बनवा पाएगी। ऐसे में बीएमसी मेयर चुनाव को लेकर पूरा मैदान खुला हुआ है। उद्धव के पास अब खोने को कुछ भी नहीं बचा है, जबकि पाने के लिए बहुत कुछ है और इसीलिए वो खुलकर अपने दांव खेल रहे हैं। तो दूसरी तरफ शिंदे टेंशन में दिख रहे हैं। असली शिवसेना का नाम और निशान भले ही शिंदे के पास हो, लेकिन मुंबई में शिवसैनिक उद्धव को ही अपना नेता मानते हैं। बीएमसी के नतीजों से भी यह साबित हो गया कि मुंबई में उद्धव का ही दबदबा है, ना कि एकनाथ शिंदे का। ऐसे में शिंदे सेना के कॉर्पोरेटर उद्धव के पास लौट सकते हैं, इसकी संभावना भी बढ़ जाती है और उद्धव भी इसे लेकर शिंदे पर दबाव बनाए हुए हैं। उद्धव ने बीजेपी पर हमला किया है, कहा है कि बीजेपी पहले भी एक बार शिवसेना को तोड़ चुकी है, उसके लिए शिंदे सेना को तोड़ना अब कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, वो ये काम फिर कर सकती है। वैसे उद्धव भी मेयर पद पर नजर गड़ाए हुए हैं। विपक्ष के पास 106 कॉर्पोरेटर है और बहुमत से यह संख्या महज 8 कम है, इसलिए विपक्ष भी मेयर चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी में दिख रहा है। कांग्रेस ने तो उद्धव को संकेत दे दिया है कि अगर वो मेयर उम्मीदवार देते हैं तो कांग्रेस उनका समर्थन करेगी और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे ने शिंदे के कॉर्पोरेटर पर दबाव बनाया है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि भगवान की इच्छा हुई तो शिवसेना का ही मेयर होगा। उन्होंने अपने कॉर्पोरेटर से भी कहा है कि हमारे पास अभी बहुमत भले ही ना हो, लेकिन उनकी पार्टी मुंबई में अपने मेयर का चुनाव जीतना चाहती है। उद्धव ने आगे यह भी कहा कि मेरी और राज ठाकरे की संयुक्त रैलियों में भारी भीड़ देखी गई, जबकि महायुति की रैलियों में केवल खाली कुर्सियां ही नजर आई। मुझे आश्चर्य तो इस बात का है कि क्या कुर्सियों ने उनके लिए वोट दिया है, क्योंकि उन्हें वोट तो मिले, लेकिन अगर हमारी भीड़ हमारे लिए वोटों में तब्दील नहीं हुई, फिर भी हमें 65 सीटें मिली हैं, तो हम कमजोर नहीं हुए हैं। अब उद्धव के दांव से शिंदे दबाव में दिखाई दे रहे हैं और इसी दबाव के चलते उन्होंने कॉर्पोरेटर्स को होटल में बंद कर दिया है। मुंबई में 28 साल से शिवसेना का मेयर रहा है और इस बार इसे खोना शिंदे की सियासत पर सवाल खड़े कर देगा। जिस बाल ठाकरे की सियासत पर कब्जे की लड़ाई वो उद्धव ठाकरे से लड़ रहे हैं, उसमें उद्धव आगे निकल जाएंगे और शिंदे पीछे छूट जाएंगे। उनके हिस्से में बड़ा नुकसान आएगा। शिंदे को पिछले साल विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था और डिप्टी सीएम के पद से संतोष करना पड़ा था।
तब तो शिंदे मजबूर थे क्योंकि बीजेपी ने बहुमत की व्यवस्था कर ली थी और शिंदे अगर डिप्टी सीएम पद भी कबूल नहीं करते तो उन्हें खाली हाथ रहना पड़ता। बीजेपी अजित पवार के साथ सरकार बना लेती, लेकिन अब उनके सामने कोई मजबूरी नहीं है। बीएमसी की तिजोरी सामने है, चाबी उनके पास है, बस ताला खोलना है और इसके लिए चाहिए हिम्मत। ऐसे में अब अगर शिंदे ने बीजेपी के हाथों बीएमसी मेयर पद को भी खो दिया तो उनकी एक और हार होगी और ठाकरे परिवार को उन पर हमला करने का एक और बड़ा मौका मिल जाएगा। इसलिए यह कहा जा रहा है कि शिंदे ने रिजॉर्ट वाला जो कदम उठाया है वो सिर्फ विपक्ष की योजनाओं को नाकाम करने के लिए नहीं उठाया, बल्कि अपने सहयोगी बीजेपी के लिए भी उठाया है। शिंदे ने बीजेपी को 2.5 साल का फॉर्मूला भी दिया है, यानी 2.5 साल बीजेपी का मेयर और 2.5 साल शिवसेना का मेयर बीएमसी में बने। इसमें भी पहले 2.5 साल शिंदे शिवसेना का मेयर चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी तक शिंदे के फॉर्मूले को हरी झंडी नहीं दी है, क्योंकि बीजेपी को भी एहसास है कि अगर अभी शिंदे का मेयर बना दिया जाता है तो 2.5 साल बाद लोकसभा चुनाव सामने होंगे। शिंदे एक बार फिर बीजेपी पर दबाव बनाएंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को शिंदे की सबसे ज्यादा जरूरत होगी और इसी जरूरत को शिंदे लोकसभा चुनाव में भुना सकते हैं। अपना मेयर 2.5 साल की जगह पूरे 5 साल तक चला सकते हैं। इसलिए बीजेपी शिंदे को 2.5 साल का कार्यकाल देना तो दूर, 1 दिन का कार्यकाल भी देने को फिलहाल तैयार नहीं दिख रही है। यानी बीएमसी और शिंदे के बीच खींचतान मची हुई है। विपक्ष के लिए मौका बन रहा है। उद्धव ठाकरे सक्रिय हो चुके हैं, साफ संकेत दे रहे हैं कि मेयर उनका भी बन सकता है। महज 8 कॉर्पोरेटर की जरूरत है, जो पूरा करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस दांव सही पड़ना चाहिए। इसलिए हर चाल बेहद संभल कर चली जा रही है। बीजेपी के अंदर भी इसे लेकर खलबली मची हुई है। यही वजह है कि 2024 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी ने तुरंत ही यह साफ कर दिया था कि वो सीएम पद शिंदे को नहीं देगी, महाराष्ट्र में अपना ही सीएम बनाएगी। लेकिन बीएमसी को लेकर बीजेपी की तरफ से भी बेहद सधा जवाब आ रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि मेयर महायुति का होगा, लेकिन होगा किसका, इसके पत्ते वो अभी नहीं खोल रहे हैं। फडणवीस को भी शिंदे के कॉर्पोरेटर पर भरोसा नहीं हो पा रहा है, वो कभी भी पाला बदल सकते हैं। इसलिए बीजेपी भी शिंदे के कॉर्पोरेटर को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। यानी शिंदे दो तरफा फंसे हुए हैं, एक तरफ बीजेपी और दूसरे तरफ उद्धव ठाकरे, और इसीलिए वो अपने कॉर्पोरेटर को होटल में रखे हुए हैं। शिंदे को मुंबई पुलिस पर भी भरोसा नहीं है और इसीलिए अपने कॉर्पोरेटरों की सुरक्षा के लिए उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को जुटा लिया है, ना कि पुलिस को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। मुंबई में मेयर का चुनाव 28 जनवरी को हो सकता है। ऐसे में अब यह तय माना जा रहा है कि शिंदे के कॉर्पोरेटर 28 जनवरी तक होटल ताज में ही रहेंगे और यहीं से वो बीएमसी में वोट डालने के लिए जाएंगे। मेयर का चुनाव होने के बाद ही ये कॉर्पोरेटर अपने घर जा पाएंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि मेयर चुनाव में हिस्सा लेने से पहले शिंदे के कॉर्पोरेटर कहीं और तो नहीं चले जाएंगे। बहरहाल इस पर हमारी नजरें रहेंगी और आगे महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ भी होगा उससे हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। तो कैसे लगे आपको ये रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और आपकी जो भी राय हो वो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।